Good morning everyone. Today will be discuss algebraic expressions. New chapter है बेटा algebraic expression 7th class मैथमेटिक्स में. ठीक है, तो algebraic expressions में फर्स्ट हम कुछ डेफिनेशंस कर रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट है लिटरल. देखो फर्स्ट क्या है अपने पास, लिटरल क्या है, लिटरल. अब देखो कि लिटरल्स क्या होता है, द लेटर विच आर, क्या कह रहा है, द लेटर विच आर यूज टू रिप्रेजेंट नंबर. क्या कह रहा है, जो लेटर है वो क्या करता हो, यूज टू रिप्रेजेंट नंबर. जैसे कि हमारे पास लेटर है एक्स वाई जेड, ये क्या होता है अपने पास लेटर होते हैं. इन नंबर ऑफ रिप्रेजेंट जैसे 5x है, क्या हमारे पास 5x है, तो नंबर ऑफ क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन. मीन्स x वो कितने बार है 5, मीन्स x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x कितने हैं 5x. मीन्स ये जो अपने पास अल्फाबेट होते हैं ABCD, ये क्या होता है अपने पास लिटरेट. क्या होता है ये अपने पास लिटरेट. नेक्स्ट होता है कि जो ये लिटरेट होता है ये क्या होता है बेटा, किस किस के साथ कॉम्बिनेशन होता है, एडिशन. देखो हमारे पास क्या है 5x है, तो ये x कितने टाइम्स है 5 बार है, तो 1 2 3 4 5 एडिशन में हो रहा है कॉम्बिनेशन. इसका किसमें हो रहा है, एडिशन में. अगर हमारे पास x y लिटरल्स है, क्या है लिटरल्स है, नंबर ऑफ लिटरल्स x भी कितना है 1 है, y भी कितना है 1 है, बट इसमें कॉम्बिनेशन किसका है, किस सिंबल का हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का. किस सिंबल का हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का. नेक्स्ट है हमारे पास बेटा कांस्टेंट्स. क्या है कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या कह रहा है कांस्टेंट. अब देखो कि कांस्टेंट क्या होता है कि जो हमारे पास कोई भी टर्म होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो नो लिटरल, क्या कह रहा है नो लिटरल, मीन्स उनके पास लिटरल्स नहीं होने चाहिए. ये मीन्स हमारे पास कोई भी सिंबल है उसकी फिक्स वैल्यू आनी चाहिए. क्या आनी चाहिए, फिक्स वैल्यू. जैसे हमारे पास 5 है, क्या है 5 है, ये फिक्स वैल्यू आएगी. जैसे 7 है, 9/2 है, 8 है, ये हमारे सभी क्या है कांस्टेंट. क्या है कांस्टेंट, इनकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है फिक्स. नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल. क्या है वेरिएबल. अब देखिए कि वेरिएबल में क्या होता है कि ए सिंबल लेते हैं, क्या लेते हैं ए सिंबल विद टेक प्लेस. क्या लेते हैं हम, एक सिंबल लेते हैं विद टेक प्लेस न्यूमेरिकल्स वैल्यू, उसकी न्यूमेरिकल्स वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए. जैसे हमारे पास ये है 2x प्लस 1. ठीक है, अब देखिए जैसे हम x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू अगर हम 0 रख देंगे, 0 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई. अगर हम x की जगह 1 रख रहे हैं, 1 रखेंगे तो क्या आएगी इसकी वैल्यू 2 प्लस 1, क्या आ रही है इसकी वैल्यू 3 आ रही है. इसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है. क्या हो रही है इसकी वैल्यू, चेंज हो रही है. मीन्स ये क्या हो गया हमारे पास वेरिएबल्स. क्या हो गए वेरिएबल्स. अब देखो बेटा इसमें है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है. क्या कह रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है. किस क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है. किस किस का कॉम्बिनेशन होता है कि एक कॉम्बिनेशन किस किस का होता है, कांस्टेंट फ्रॉम एंड लिटरल्स. किसका, कांस्टेंट फ्रॉम एंड लिटरल्स विद ऑपरेशन. और किसके साथ कनेक्ट किया जाता है इनको, ऑपरेशन के साथ. क्या होता है वो एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, या क्या हो सकता है हमारे पास डिवीजन. देखो क्या हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हो गया 3x प्लस 2, तो ये क्या हो गया हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. क्या हो गया ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब देखो कांस्टेंट टर्म भी हो गई 2.
और कॉम्बिनेशन हो गया किस किस का कॉम्बिनेशन, और इसमें कनेक्ट किससे हो रहा है, प्लस से, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास 3x, 3x क्या हो गया, 3x तो क्या हो गया हमारे पास लिटरल, क्या हो गया लिटरल हो गया। अब ये क्या हो गया हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या हो गया हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट आएगा टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, टाइप ऑफ एल्जेब्रिक देखो टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमारा फर्स्ट आ गया मोनोमियल, फर्स्ट क्या है हमारे पास मोनोमिलियन। अब देखो बेटा मोनोमिलियंस में क्या होगा कि हमारे पास मोनोमिलियंस मींस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है विच कंटेन्स वन टर्म्स, क्या होगा मोनोनोमियल इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली वन टर्म्स, वन टर्म्स होनी चाहिए, वो मींस कनेक्ट नहीं होना चाहिए किसके साथ, एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस के साथ। जैसे 5x वन टर्म ही होगी, 3xy ये भी क्या हो गया हमारे पास वन टर्म्स ही होगी, ये मींस टर्म क्या है वन ही है, क्या है हमारे पास टर्म्स वन है, तो ये हमारे पास क्या हो गया मोनोनोमियल। नेक्स्ट है बायोनोमियल, बायोनोमियल्स में क्या होगा बेटा, एक ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है विच कंटेन्स टू टर्म्स, कितने टर्म्स होने चाहिए उसमें, टू टर्म्स हो जाए, 2x + 1 हो गए टू टर्म्स, एक ये है। जैसे 9yz प्लस में 2y3, ये क्या है हमारे पास बायोनोमियल्स, क्या है बायोनोमियल्स, इसमें कितने टर्म्स है, टू टर्म्स है, कितने टर्म्स है, टू टर्म्स है। नेक्स्ट क्या होगा ट्राइनोमियल, तो ट्राइनोमियल में कितनी टर्म होगी हमारे पास 3, कितनी टर्म होगी 3x² प्लस में 5x प्लस में 1, कितनी टर्म्स हो गए हमारे पास 3 टर्म्स हो गई, कितने टर्म्स हो गए हमारे पास 3 टर्म्स हो गई, मीन्स ये क्या हो गया हमारे पास ट्राइनोमियल, क्या हो गया हमारे पास ट्राइनोमियल। अब देखो हमारे पास क्या होना चाहिए, वो ट्राइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि एक कनेक्ट होता है, क्या होता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कनेक्ट होता है साइन से, किस किस के साइन से होता है फंडामेंटली, उसमें एक तो क्या होता है लिटरल्स होते हैं, क्या होता है लिटरल्स मींस या वेरिएबल, और क्या होता है कांस्टेंट टर्म, क्या होते हैं कांस्टेंट टर्म, और क्या होता है वो कनेक्टेड होते हैं किस साइन से, एडिशन सब्ट्रैक्शन, और किससे होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नेक्स्ट आता है बेटा अपने पास जैसे कि इसकी टाइप होती है पोलिनोमियल, क्या कह रहा है पोलिनोमियल, अगर हमारे पास 1 से ज्यादा टर्म हो जाती है, क्या कहता है अगर हमारे पास 1 से ज्यादा टर्म हो जाती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं पोलिनोमियल्स, क्या बोलते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स क्या होता है 1 टर्म भी रख सकता है या 1 से ज्यादा भी रख सकता है, बट पोलिनोमियल क्या होता है इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या कहता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस विद 1 या मोर टर्म, 1 भी टर्म रख सकता है, बट ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है पोलिनोमियल, वो किस टाइप से होता है an x की पावर n, an-1 x की पावर n-1, an-2 x की पावर n-2, ठीक है। क्या कह रहा है कि पोलिनोमियल होता है वो क्या होता है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस विच कंटेन्स ओनली पॉजिटिव पावर्स इन वेरिएबल x, क्या कह रहा है कि वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको किस वेरिएबल में ले रहे हैं x वेरिएबल्स में, ठीक है। और जो वेरिएबल्स है वो कैसी पावर रखना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स, कैसे रखना चाहिए पॉजिटिव। ये क्या हो गया हमारे पास पोलिनोमियल, क्या हो गया पोलिनोमियल। अगर हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है कि x की पावर n-1, ठीक है, इसके कोफिशिएंट
क्या है ये, इसका कोफिशिएंट क्या है, प्लस में an-1। अब x की पावर n का कोफिशिएंट क्या है, an, ठीक है। और वैसे an-1, an-2, a2 ये क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म, क्या है, कांस्टेंट टर्म। अब नेक्स्ट है डिग्री, क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बेटा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या होगा कि हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, और पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी, क्या होगी, हाईएस्ट पावर होगी, वो इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री। जैसे x की पावर 4 प्लस में 5x प्लस में 6, ये हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है विच कंटेन्स ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स पावर इन वन वेरिएबल हो सकता है या मोर वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ये अपना वन वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है हमारे पास, x है, ठीक है। अब देखो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 4, क्या है, 4, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास, 4, क्या हो गई डिग्री, ठीक है। मीन्स क्या कह रहा है, जो अपने पास हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी उसके पास, डिग्री, क्या होगी, डिग्री। नेक्स्ट है अपने पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्या कह रहा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा बेटा, ए पॉलिनोमियल विच हैव डिग्री 0। क्या कह रहा है, कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 0, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कि हमारे पास 5 है, ठीक है, और x इसके साथ वेरिएबल ले रहे हैं, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 0। अगर वेरिएबल की पावर क्या है, 0 है, और किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा, क्या आएगा, 5 ही आएगा। जैसे हमारे पास 9 है, y की पावर 0, तो क्या आएगा, 9 ही आएगा। मीन्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल है अगर उसकी पावर क्या है, डिग्री क्या है, 0 है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है बेटा अपने पास लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा, ए पॉलिनोमियल विच हैव डिग्री 1, कितनी डिग्री रखता हो, 1, तो वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। 5x प्लस 1, वेरिएबल क्या है, x है, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं होता वो क्या होता है, 1 लगा लेते हैं, तो इसकी डिग्री क्या है, 1। जैसे 9x, ठीक है, क्या है ये, 9x है, तो कितनी है इसकी, 1 है, कितनी है, 1 है, ठीक है। जैसे 9x y प्लस 2, सॉरी 9x प्लस 2, इसमें भी x वेरिएबल है, इसकी डिग्री क्या है, 1 है, तो कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 होगी, वो क्या होगा हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल, क्या होगा हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या होगा कि बेटा कोई भी पॉलिनोमियल्स है हमारे पास, है पॉलिनोमियल विच हैव डिग्री 2, कितनी डिग्री होनी चाहिए, 2, तो यहीं से एग्जांपल 5x² प्लस 1, 3x² प्लस में 5x प्लस में 1, मीन्स हम टर्म चेक नहीं करेंगे इसमें पॉलिनोमियल्स में, ठीक है, उसमें क्या चेक करेंगे हम, उसकी डिग्री। क्वाड्रेटिक में क्या होगा, जैसे x वेरिएबल है, कितनी डिग्री है, इसकी पावर कितनी है, 2 है, मीन्स इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें भी हाईएस्ट पावर 2 है, 2 है, तो क्या होगा ये डिग्री 2 हो गई, मीन्स ये क्या हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा बेटा कि ए पॉलिनोमियल विच हैव डिग्री 3, कितनी डिग्री रखता हो,
3 6 x की पावर 3 2 x प्लस में 1 मीन्स इसमें हाईएस्ट पावर 3 मीन्स डिग्री क्या होगी 3 होगी, डिग्री 3 होगी तो ये क्या हो गया हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या हो गई हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है कि हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या होगा कि ए पॉलिनोमियल विच हैव डिग्री 4, कितनी डिग्री रखता हो 4, जैसे 4 x की पावर 4 प्लस में 1, ये हमारे पास क्या हो गया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखिए बेटा हमारे पास है फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास फैक्टर्स है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है फैक्टर। अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स में क्या हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। वो क्या होता है प्रोडक्ट होता है। उसमें क्या प्रोडक्ट होती है कि प्रोडक्ट होता है वो 1 या मोर लिटरल भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं 1 या मोर नंबर्स। क्या हो सकते हैं 1 या मोर नंबर्स भी हो सकते हैं। जैसे ये हमारे 6x, ठीक है। क्या है हमारे पास 6x और y। अब देखो नंबर है तो नंबर का फैक्टर बनाएंगे 2 और 3 हो गया। लिटरल क्या है x और y, लिटरल का फैक्टर क्या हो गया x और y मीन्स 2 3 x y। ये इसके क्या बन गए फैक्टर, क्या बन गए ये इसके फैक्टर, ठीक है। अब देखो कोफिशिएंट, कोफिशिएंट नेक्स्ट है हमारे पास कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या मीन्स या पॉलिनोमियल है, जैसे -3xyz, ठीक है। हमें इसमें जेड्स का क्या फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट। तो जेड्स को रिमेन कर देंगे, जेड्स को छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट बच जाते हैं वो उसके क्या होते हैं कोफिशिएंट। जेड को जैसे क्या कर देते हैं रिलीव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो रिमेनिंग पार्ट्स क्या बच गए -3xy। तो -3xy कोफिशिएंट ऑफ जेड्स, ठीक है। मीन जिस भी नंबर जिस भी लिटरल्स का हमें वेरिएबल फाइंड आउट कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है उसको रिमेनिंग पार्ट जो बच जाते हैं वो उसके क्या हो जाते हैं कोफिशिएंट। जैसे ये है हमारे पास -9x² y² z, ठीक है। तो इसमें x का स्क्वायर के कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है तो x² के कोफिशिएंट, तो इसमें रिमेनिंग क्या बच गए -9y² z²। जी क्या हो गया हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x², क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ x²। नेक्स्ट है बेटा इसमें लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। क्या कह रहा है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म और अनलाइक और देखिए लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होगी कि हमारे पास कोई भी टर्म्स है, ठीक है, वो सेम लिटरल क्या रखते हैं सेम लिटरल फैक्टर्स मीन्स सेम लिटरल फैक्टर। लिटरल्स के जो फैक्टर बनेंगे वो कैसे होने चाहिए सेम, तो उसको क्या बोलेंगे हम लाइक टर्म। क्या बोलेंगे लाइक टर्म। तो देखिए क्या कह रहा है द टर्म हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर, तो उसको क्या बोल देंगे हम लाइक टर्म्स। क्या बोल देंगे लाइक टर्म। तो देखिए 12 -6 -7/2 ठीक है। मीन्स ये हमारे पास क्या है लाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होती है जो लिटरल होते हैं अल्फाबेट होते हैं उनका फैक्टर सेम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर लिटरल टर्म ए है तो इसका फैक्टर ए, यहाँ पर ये है इसका फैक्टर ये आ रहा है, इसका फैक्टर भी क्या है ये आ रहा है।
मीन्स जो हमारे पास लिटरल्स है उनका फैक्टर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। उनका फैक्टर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर उनका फैक्टर सेम आ रहा है तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, लाइक टर्म। और अनलाइक टर्म मीन्स क्या कह रहा है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, कोई भी टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स में क्या होगा, ए टर्म्स हैव डिफरेंट लिटरल्स नो हैविंग नोट सेम लिटरल फैक्टर, उसके लिटरल्स के फैक्टर सेम नहीं होने चाहिए। जैसे 12a² -6ab -7b²। अब देखो लिटरल ए, इसके फैक्टर ये हो गए, इसमें लिटरल ये, इसका फैक्टर ये, इसमें लिटरल क्या है ये, तो इनके फैक्टर जो लिटरल के फैक्टर है वो सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो वो क्या हो गया हमारे पास अनलाइक टर्म। क्या हो गई, अनलाइक टर्म। अब पढ़ेंगे हम ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ऑपरेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ऑपरेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में बेटा हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सबसे पहले हम एडिशन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं इसमें, सब्ट्रैक्शन में। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करने के लिए क्या करेंगे, लाइक टर्म इज अनदर द सम या डिफरेंस ऑफ सर्वल लाइक टर्म इज अनदर लाइक टर्म। क्या कर देंगे, सम कर देंगे या डिफरेंस कर देंगे, किसका, लाइक टर्म्स का। लाइक टर्म्स होने चाहिए, ठीक है, मीन्स किसके साथ कर देंगे, अनदर लाइक टर्म या हुज कोफिशिएंट इज द सम और डिफरेंस ऑफ लाइक टर्म। जो लाइक टर्म है उसके कोफिशिएंट का क्या कर देंगे, सम, प्लस कर रहे तो सम और माइनस कर रहे तो क्या कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे। अब देखो क्या हमारे पास एडिशन कर देंगे, ऐड करना है बेटा, ठीक है, 3xy 2xy 9xy, ठीक है। एडिशन मीन्स किसका साइन लगा देंगे, प्लस का। इसका साइन लगा दिया प्लस का, ठीक है। अब देखो कि हमारे पास क्या है, लाइक टर्म मीन्स सभी में क्या आ रहा है, x हो गया xy। और अब जो कोफिशिएंट है xy का उनका एडिशन कर देंगे, 3 to 5 और 9 कितना हो गया हमारे पास, 40। कितना हो गया हमारे पास, 40 हो गया। अगर हम इसी तरह से ऐड कर रहे हैं, जैसे ये है हमारे पास, जैसे 3x² 9x प्लस में एंड 5x² 2x प्लस में, इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए देखो 3x² 9x प्लस में 5x² 2x प्लस में 9। अब देखो लाइक टर्म x² मीन्स लिटरल का सेम है, ऐड कर रहे हैं तो प्लस कर देंगे 3 5 2, ठीक है। ये भी लाइक है, x और 9 और 2 9 और 2 क्या देगा, ये क्या हो गया हमारा इसकी तरह एडिशन, ठीक है। इसी तरह से हमारा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। जैसे हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं किसी भी तरह, जैसे ये हमारे पास कोई भी है 3x की पावर 2 -5xy प्लस में 2, ठीक है, x² माइनस 2xy माइनस 5। इनका सब्ट्रैक्शन करना है, क्या करना है, सब। अब देखो बेटा अभी क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्रैकेट से बाहर माइनस आएगा, माइनस आएगा तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब देखो
यहाँ पर किसका साइन है, प्लस का, तो किसका हो गया माइनस। यहाँ पर माइनस का तो किसका साइन हो जाएगा, प्लस का। यहाँ पर भी माइनस का तो किसका हो जाएगा, प्लस का। अब देखो 5 किसका हो गया, प्लस का। 4 भी किसका है, प्लस का, तो किसका साइन आ गया, प्लस का। दोनों साइन इंटीजर्स में पढ़ा था, लाइक साइन है प्लस प्लस का, तो प्लस का साइन दोनों को है। अब देखो हमारे पास लिटरल एक्स वाई सेम है। अब देखो ये किसका है, 2 तो प्लस का, और ये 5 किसका है, माइनस का। अब ग्रेटर वैल्यू 5 है या 2 है, 5 है। 5 के आगे किसका साइन है, माइनस का, तो माइनस का ही साइन, और इसको क्या कर देंगे, डिफरेंस। 5 में से 2 गया, क्या आ गया 3, ठीक है। अब ये माइनस का है, ये किसका है, 3 प्लस का है, तो हम प्लस का साइन आएगा, प्लस का लिखने की जरूरत नहीं, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। अब लिटरल क्या है हमारे पास, x, लिटरल क्या है हमारे पास। अब सेम इसी तरह से हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशंस। क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशंस। मल्टीप्लिकेशंस करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, कि हमें ये पता है कि स्मॉल ब्रैकेट होता है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसके हम मल्टीप्लाई कैसे करें, तो ये हमारे पास 2x² प्लस में 3y, ठीक है, 5x² प्लस में 9, ठीक है। ये हमारे पास है, इनको हमें मल्टीप्लाई करनी है, ठीक। अब देखो क्या है कि हमारे पास फर्स्ट क्या है, 2x² है, क्या है 2x² है, मीन्स इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखो 2x² मल्टीप्लाई 5x, प्लस का साइन है तो प्लस का, माइनस का है तो। अब देखो 2x² किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया 2x² इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गए। अब किसके लिए कर, प्लस का साइन है, प्लस का, 3y की दोनों के साथ करेंगे, 3y की पहले किसके साथ करेंगे, 5x² प्लस, और प्लस किसका साइन होता है, प्लस का। अब देखिए 3y की हम किसके साथ कर रहे हैं, 9 के साथ। किसके साथ कर रहे हैं, 9 के साथ कर रहे हैं। अब देखो पहले हम कोफिशिएंट की करते हैं 2 और 5 की मल्टीप्लाई 10। अब देखो x और x बेस सेम होता है, बेस क्या होता है, सेम होता है, बेस क्या x, और मल्टीप्लाई का साइन होता है, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। कितनी हो गई, 2 की 90 मल्टीप्लाई 18x। अब देखो 3 और 5 की मल्टीप्लाई 15। अब x² और y डिफरेंट है तो x² और y। 3 और 9 की मल्टीप्लाई 27 और ये क्या हो गया हमारे पास, प्रोडक्ट। क्या हो गया ये हमारे पास, प्रोडक्ट, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास डिवीजन आएगा, क्या आएगा, डिवीजन। अब डिवीजन में देखिए कि हम कैसे करते हैं। डिवीजन मीन्स किसमें होता है, वो अपने पास अपोन में होता है। किसमें होता है, अपोन में होता है। देखिए क्या है, 36, क्या है 36 a की पावर 4 b की पावर 3 c की पावर 2 अपोन में -6 a की पावर 3 b की पावर 1 c की पावर 1 लिखने की जरूरत। अब देखो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करवा रहे हैं, डिवाइड मीन्स किस में कर लेते हैं, अपोन्स में कर लेते हैं। अब देखो एक प्लस का एक माइनस का, तो किसका साइन आता है, माइनस का, ठीक है। पहले कोफिशिएंट को ही कर लेते हैं, इसको कांस्टेंट टर्म को ही 36 को 6 से डिवाइड करेंगे, आएगा 6, हो गया। अब देखो ए बी सी रहा, बेस सेम होता है, और किसमें, डिवाइड में। अपोन में है तो किसमें, डिवाइड में, तो पावर क्या हो जाती है, सबट्रैक्ट, ठीक है। 4 में से 3 गया, क्या बच गया 1 नोट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट b बेस ये है, b ये है, इसकी पावर 3 है, इसकी 1 है, 3 में से 1 गया, क्या बच गया, b की पावर 2। नेक्स्ट c की पावर 2, और यहाँ पर क्या है, c, 2 में से 2 मीन्स ये क्या आ गया हमारे पास, ठीक है।
नेक्स्ट बेटा इसमें सम आइडेंटिटीज होगी। देखो फर्स्ट आइडेंटिटी, नेक्स्ट इसमें कुछ आइडेंटिटीज आएगी। क्या है? एल्जेब्रिक आइडेंटिटी।